तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। और प्रैक्टिस के साथ आप अपने डिक्टेशन को अनुवाद भी कर रहे होंगे। अनुवाद करने के बाद आप अपने डिक्टेशन को चेक कर रहे होंगे कि आज हमारी कितनी गलती निकली है। और रोज़ डिक्टेशन लिखने पर ये तो आपको पता ही चल जाता है कि आपकी कितनी स्पीड है। अगर आपसे डिक्टेशन छूट रहा है तो इसका मतलब साफ है कि आपकी स्पीड नहीं है, आपको और मेहनत की ज़रूरत है और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और अनुवाद में अगर ज़्यादा गलतियां हो रही है, आप अपने लिखे हुए डिक्टेशन को नहीं पढ़ पा रहे हैं और कुछ भी लिख के अनुवाद कर रहे हैं तो आपकी गलतियां निकलेगी। तो उन गलतियों को सुधारना है, सही आउटलाइन बनानी है ताकि आप उसको सही तरीके से पढ़कर अनुवाद कर सके और आप अपनी गलतियों को कम से कम कर सके। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपना आज का डिक्टेशन शुरू करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। चलिए, रेडी, स्टार्ट। सभापति जी, आपात स्थिति लागू होने के बाद देश असामान्य स्थिति के दौर से गुजर रहा है। शासन में, समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में कदम कदम पर उसी असामान्य स्थिति के दर्शन किए जा सकते हैं। मेरा अपना अनुमान ऐसा था कि इस विकट स्थिति में शायद बजट भी कुछ असामान्य ही ना हो, विशेषकर तब जबकि लोकसभा का जीवन 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। उससे मेरे जैसे सदस्यों को यह आशंका होने लगी थी कि इस वर्ष शायद कुछ भारी टैक्स देश की जनता पर लगे, लेकिन जिस तरह का बजट पेश किया गया है, इसको अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो यह असामान्य स्थिति में सामान्य बजट है। बहुत दिनों के बाद सरकार कुछ व्यवहारिक बनी है। कई सालों से इस बात की मांग थी कि सरकार देश में आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए व्यवहारिक कदम उठाए। इस बात से तो सरकार चिंतित थी कि देश में करोड़ों रुपये का काला धन जमा हो रहा है, लेकिन उसके कारण क्या है, किस तरीके से भविष्य में काला धन न बने, उसको रोका जा सके, इस बात की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। पैरा महोदय, उत्पादन अनाज का घटता जा रहा था, इसकी चिंता सरकार को थी, लेकिन क्यों घट रहा था, इसके कारणों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। मजदूर आंदोलनों और हड़तालों से सरकार चिंतित थी, लेकिन उनके पीछे कौन से कारण थे, उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह से जो विदेशों में बसे हुए भारतीय हैं, वे करोड़ों अरबों रुपए की राशि विदेशों में जमा कराते हैं, किंतु भारत में उस पूंजी को नहीं लगाया जा रहा है। शायद पहली बार इस प्रकार का बजट आया है जिसमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि काला धन केवल निकलकर बाहर ही न आए, बल्कि काले धन का भविष्य में निर्माण भी ना हो। इसके लिए शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए। मैं समझता हूँ सरकार ने इसी कारण आयकर की सीमा 77% से घटाकर 66% की, लेकिन जो देश की और दुनिया की स्थिति है
उसको ध्यान में रखते हुए अगर हमें सचमुच काले धन के निर्माण पर रोक लगानी है तो संभवतः इस कदम को और पीछे ले जाना पड़ेगा, जिससे स्वतः आयकर देने में या दूसरी तरह के टैक्स देने में कठिनाई ना हो और लोगों को चोरी और बेईमानी करने की आदत से बचाया जा सके। पैरा महोदय, उत्पादन में श्रमिकों की साझेदारी के बारे में भी सोचा गया है और कुछ निर्णय भी लिए गए हैं ताकि उत्पादन में श्रमिकों को भी कुछ भाग मिल सके। यह बहुत बड़ा कदम है। इसी प्रकार के कुछ दूसरे कदम जो उठाए गए हैं उनकी सराहना की जानी चाहिए। मैंने भी इसीलिए इसको सामान्य बजट कहा। मैं शायद इस बजट को आदर्श बजट कह सकता था यदि किसानों के लिए भी सरकार ने उदारता और खुले दिल से कुछ निर्णय ले लिए होते। ठीक है, तो चलिए, ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन, 100 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। रेडी, रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष जी, इस सदन के सामने विदेश मंत्री जी ने जो यह संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, इसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। मैंने और शायद इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने इस देश के इतिहास का गहरा अध्ययन किया होगा और उनको भी यह स्मरण होगा कि भारत के अंदर अनेकों प्रांत और देशी रियासतें या राज्य हुआ करते थे। हमें स्मरण है कि उन्हीं में से सिक्किम भी एक है जो हमारे देश का उसी प्रकार का राज्य है जैसे अन्य राज्य हैं, लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो हमारे देश का एक अंग था, जिसकी लगभग 1 लाख जनता ने हमारे साथ मिलने की इच्छा प्रकट की थी, उसको पिछले 27 सालों में उन मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर नहीं मिला जिनका अधिकार उनको 1947 के बाद और विशेष रूप से 1952 के बाद जब हमारा देश गणराज्य बना था मिलना चाहिए था। आज इतने सालों के बाद फिर हमारे देश के इतिहास में ऐसा निर्णय करने का अवसर आया है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। पैरा महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सिक्किम की जनता जो पिछले कई सालों से अपने अधिकार से वंचित रही, उसके लिए आंदोलन करती रही और भारत के साथ, भारत की जनता के साथ अपने को मिलाने की चेष्टा करती रही, उसकी इस मांग की तरफ भारत सरकार का ध्यान गया और भारत सरकार ने, हमारी प्रधानमंत्री ने उसकी जनता की इच्छाओं का समादर किया। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। मैं यह मानता हूं कि इस मसले पर निर्णय लेने में आरंभ से ही भूल हुई और अब उसका सुधार हो रहा है। हमारे देश का जो उत्तरी अंचल है उसकी तरफ हमारी सरकार का ध्यान गया है और उसकी इच्छाओं की
पूर्ति करने का अवसर आया है। मैं समझता हूँ कि इस कदम का न केवल इस सदन के सदस्य बल्कि सारे देश की जनता हृदय से स्वागत करती है। पैरा मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सिक्किम राज्य की जनता की इच्छाओं का मान रखने के बाद हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ गया है। हमने पिछले 25 वर्षों में इस देश के विकास के लिए जितनी योजनाएं बनाई, चाहे वे शिक्षा के क्षेत्र में हो या उद्योग धंधों को बढ़ाने और रोजगार देने के संबंध में हो, उनसे हमारे देश की जनता तो लाभ उठा सके, लेकिन सिक्किम प्रदेश की जनता उनसे वंचित रही। अब वह समय आ गया है जब हम अपनी योजनाएं बनाते समय सिक्किम का विशेष ध्यान रखें। पैरा, इस अवसर पर मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि सिक्किम के राजा की जो भी नीति हमारे प्रति रही हो, उसकी ओर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस महान देश में बहुत से लोग गलतियां करते रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनको सही रास्ते पर आने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन, 100 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेत के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए महोदया, महोदय का तो सब चीज आप जानते ही हैं। ये क्या बना, महोदय का सब चीज। आप चाहे तो यहाँ संक्षिप्त या लगा दीजिए ऐसा, तो ये क्या बन जाएगा, महोदया। ठीक, यहीं पर बन जाएगा। महंगाई, ये महंगाई। काला धंधा, कल काला का सब चिन्ह हो गया और ये धंधा। ठीक है, धंधा। ठीक, ये काला धन होगा जी, केवल ध आप काटिए, है ना, काला धंधा। ठीक है, अगर इसमें आंकड़ा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, काला धन ना। तो अब देखिए निपटाने, तो यहाँ पर लाइन के ऊपर हल्का सा लाइन के ऊपर लेना और प का अर्धीकरण कर देना, तो ये क्या बन जाएगा, निपटाने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, व्यापारी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, व्यापार का सब चिन्ह है ये लाइन के ऊपर, लेकिन ये क्या बना, व्यापारी। अंत में ई की मात्रा दे दो तो इसमें क्या बन जाएगा, व्यापारी। देखिए दो आउटलाइन है, एक व्यापार का सब चिन्ह है और दूसरा क्या है, व्यापारी। ठीक, बरतनी, संक्षिप्त बर त में ना का आंकड़ा, बरतनी, मात्रा दे देना बिंदी। विचार, संक्षिप्त व च। ठीक, च मेरा का आंकड़ा, विचार। विचारधारा, जो आप विचार बनाए हो उसमें धा मेरा का आंकड़ा लगा दो, क्या बना, विचारधारा। आपत्ति, है ना, लाइन के ऊपर पर रखना, ता को लाइन काट देना, तो ये क्या बन जाएगा, आपत्ति। ठीक है, अंत में की मात्रा चाहो तो दे दो। अब देखो ये क्या बना आपके पास, व्यापार, व्यापारी, और ये क्या बोल दिया, व्यापारियों। फिर व्यापार का सब चिन्ह संक्षिप्त या करके क्या लगाओगे, बिंदी। जैसे ही बिंदी लगाए तो क्या बन जाएगा, या यो का बहुवचन लग जाता है। ठीक है, क्या बना, व्यापार, और इसमें बिंदी लगाओ, व्यापारियों। परिणाम, प मेरा का आंकड़ा और म और ना करके काट देना, परिणाम हो जाएगा। उपलब्ध, प मेला का आंकड़ा और ध क्या बना, उपलब्ध। स्पष्ट, स प में इष्टा का चाप लगाइए तो क्या बनेगा, ये स्पष्ट। निर्धारित, निर्धारित में ना मेरा का आंकड़ा, धा मेरा का आंकड़ा और त क्या बना, निर्धारित। लेकिन ये देखिए जस्ट नीचे क्या दिया है, निर्धारण। फिर ना मेरा का आंकड़ा, धा मेरा का आंकड़ा और ना का आंकड़ा लगा दीजिए। जैसे ही डैश लगाओगे तो क्या बन जाएगा, निर्धारित, और ना आंकड़ा अपनी जगह स्थायी रहेगा तो क्या बनेगा, निर्धारण। तालमेल, ये ताल मां से काटिए, तालमेल। सीमेंट, सा का वृत्त, म न का आंकड़ा और ट, सीमेंट। डीजल, लाइन काटो, डीजल। ठीक है, उसके बाद में देखिए वितरण, तो इसको हम कहाँ बनाते हैं, लाइन पर। ठीक है, संक्षिप्त व और ना, वितरण, और इसी चीज को लाइन काट के बनाएंगे क्या बन जाएगा,
विवरण, और लाइन के ऊपर लिखेंगे तो क्या बनता है, वातावरण। मैं पहले भी अपनी क्लास में आपको बता चुका हूँ। गहराई, ग ह का वृत्त और या कर दो। एक तो गहराई आप या जैसे शब्द आते हैं तो मैं या बना देता हूँ, इससे स्पष्ट हो जाता है गहराई, है ना। हिंदी लिखते समय हम अनुवाद सही कर लेते हैं। या फिर आप या ना लगा के क्या लगाएंगे, आई का स्वर या मात्रा, ठीक है। स्थाई, देखिए ये देखिए, ये बीच से काट दो आप इसको, स था और संक्षिप्त यह क्या बना, स्थाई। मुनाफा, म न और ये फ, मुनाफा, ठीक है। अब देखिए श्रीमन, श्रीमन मैंने आपको बताया था लाइन के ऊपर रखना, ठीक है। श्रीमान बोलेगा तो लाइन में करना, और श्रीमती बोलेगा तो क्या लगना है, सिर्फ इसमें हमने क्या लगाना है, डैश बस लगाना है ताकि आंकड़े के लिए, ठीक है। और देखो 7वीं योजना, तो हम क्या करते हैं, अंकों में लिख करके बगल में क्या लगा देते हैं, व, ठीक है, एकदम नजदीक से लगाते हैं इस प्रकार से। तो ये क्या बन गया, 7वां। अब इसी को तुमको क्या पढ़ना है, 7वीं, तो बिंदी लगा दो, है ना, ई की मात्रा के लिए। उद्देश्य, द स य, और इसमें क्या लगाएंगे, यो के लिए, बहुवचन के लिए क्या लगाएंगे, बिंदी। उद्देश्य, अपनाया, तो देखिए क्या अपना का सब चिन्ह हो गया। अब यहाँ पर क्या अपनाए, तो यहाँ पर संक्षिप्त या लगा दीजिए, तो क्या बना, अपना अपने का सब चिन्ह और या कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, अपनाए, ठीक है। अब ये लक्ष्य, ल छ और य संक्षिप्त या क्या बना, लक्ष्य। कारखाने, तो इसको क्या करना है अपने को, का मेरा का आंकड़ा दुगना कर दो, और ये कारखानों बोला तो की मात्रा दे दो, ठीक है। दुर्गति, ठीक है। अब दुर्गति के लिए या तो आप क्या करो, लाइन काट के दुर गति बना दो, या फिर आप इसको हम दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं, द मेरा का आंकड़ा, ग और त करके ई की मात्रा, क्या बन जाएगा, दुर्गति, ठीक। सर्वेक्षण, ये सर्वेक्षण, है ना। उसके बाद चुनाव, लाइन काट के बनाओ, च न और व, बीच से काट दो, माँ को काटेंगे तो न बन जाएगा, चुनाव। बढ़ाएगा, ये क्या बना, अढ़ा, है ना, हा को काटे तो अढ़ा। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो अब इसको क्या करो, आगे आएंगे, आएगा से ग से काट दो तो क्या बन जाएगा, बढ़ाएगा। उत्पादन, ये न का आंकड़ा, उत्पादन, ठीक। माननीय सभापति जी, तो क्या करेंगे अपन, माननीय सभापति जी, ठीक है। ये क्या देखिए, विश्वविद्यालय, तो वशदालय, ये क्या बना, विश्वविद्यालय, और इसमें क्या बहुवचन के लिए क्या लगा देंगे, बिंदी, तो क्या बन जाएगा, विश्वविद्यालयों, ठीक है। माध्यम से, ये मा और सा का वृत्त क्या बना, माध्यम से लाइन के ऊपर लिखना, आंकड़ों, एक क और र कटा क्या बना, अड़ा, और आंकड़े ये रहे, बिंदी लगा दीजिए। आंकड़ों बोला तो की मात्रा लगाने, समझ आए। देखिए अपनाए, अपना का सब चिन्ह है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अपनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बढ़ाएगा या बढ़ाएंगे, अपनाएंगे, इसको आगे आएंगे से काट दीजिए, ठीक है। अपना का सब चिन्ह लिख के आगे आएंगे से काटेंगे तो क्या बनाएगा, अपनाएंगे। पैदावार, ये प संक्षिप्त प द, और इसको वा को दुगना कर दो तो क्या बन जाएगा, पैदावार। निर्भर, ठीक है, ना मेरा का आंकड़ा और भ मेरा का आंकड़ा, क्या बना, निर्भर। और निर्भरता, न मेरा का आंकड़ा, भ मेरा का आंकड़ा और त का आंकड़ा देना, तो क्या बनेगा, निर्भरता, त का आंकड़ा दीजिएगा, ठीक है। शहरों, ठीक, ये शहरों, शह के लिए बड़ा वृत्त करके रा को आगे बढ़ाए, ठीक है। लघु, ये ओ की मात्रा अंत में दे दो। कुटीर, लाइन काट के ट मेरा का आंकड़ा। उद्योग, इस प्रकार से। अब देखो बहुत बार क्या है, क्रिया शब्द आते रहते हैं, ये क्या लिखा है, पढ़ रहा है, चाहे पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं, पढ़ रही है, कुछ भी आए तो अड़ा के लिए हम क्या करते हैं, संक्षिप्त प बनाइए, देखिए, और उसके बाद रा को दुगना कर दीजिए और यहाँ पर है लगा दो, ठीक, बीच से काट दो। अड़ा के लिए काटते हैं तो है, क्रिया शब्द को क्या करते हैं, दुगना करते हैं, तो उसमें क्या जुड़ जाता है, रहा, रहे, रही, ठीक। जानते हैं, तो संक्षिप्त ज न ते हैं, और की भी लगा दीजिए डैश करके, तो क्या बन जाएगा, जानते हैं कि। करना होगा, कर करके करना, करने, करनी, और ये होगा, ठीक, होगा या होंगे या होगी, ठीक। हो रहा है, हो रहे हैं या हो रही है, तो क्या करेंगे, है हो को क्या करेंगे, उल्टा कर दो ये, और इसको दुगना कर दो और इसमें है की लगा दो, क्या बन जाएगा, ये हो रहा है कि, हो रहे हैं कि, और हो रही है कि, ठीक है। तो चलिए ये रहे हमारे कुछ डिक्टेशन के शब्द जो आपके आने वाले हैं, है ना। तो अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है और लगातार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
जल्द ही ये सारे दीपक प्रकाशन के डिक्टेशन को हम ख़त्म करेंगे और उसके बाद एसएससी से तैयारी करेंगे, एसएससी की तैयारी करेंगे, ठीक है। और आगे हम कुछ नया डिक्टेशन देंगे जैसे ये दीपक प्रकाशन खत्म होगा तो, है ना। तब तक आप क्या कीजिए, इन छोटे छोटे जो शब्द हैं जो जुड़ते हैं, इन सारे शब्दों को आप क्लियर करके रखिए। अपनी आउटलाइन ऐसे बना के रखिए, ऐसी प्रैक्टिस कि सुनते ही ये सारी चीज़ें बन जाए, ताकि जब हम दूसरी किताब में जाएं या रामधारी गुप्ता के किताब में जाएं, है ना, उनके डिक्टेशन को लें, है ना, विशिष्ट प्रणाली के डिक्टेशन को लें हम, तो उसमें जो शब्द आए, बड़े शब्द आए, उसको बनाने के लिए हमें समय मिल सके। जब ये सारे छोटे शब्द अच्छे से क्लियर रहेंगे तो दूसरी किताबों से आने वाले जो शब्द, कठिन शब्द या बड़े शब्द रहेंगे, उसको हम आसानी से बना पाएँ, उसको बनाने के लिए समय रहे। ठीक? तो ऐसी तैयारी कीजिए, खूब तैयारी कीजिए। ठीक है? तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक?